सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम चंद्रापीड़ कथा का पूर्वार्ध भाग पढ़ेंगे। इसमें हम पूर्वार्ध के 2 भाग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो उन्हें ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पूरी कथा आपको तभी समझ में आएगी जब आपने शुरू का पढ़ा होगा। तो पूर्वार्ध में क्या पढ़ा था हमने कि एक वैशंपायन नाम का तोता चांडाल कन्या राजा शूद्रक के दरबार में लेकर के आती है और उसकी विशेषताएं बताती है कि वह तोते का बच्चा है, वह मनुष्य की वाणी में बोलने की क्षमता रखता है। और वास्तव में ही उस वैशंपायन नाम के शुक ने एक आर्या छंद पढ़ करके सुनाया। उसके बाद महर्षि जाबाली जो हैं वह उनके आश्रम में पहुंच जाता है। कैसे पहुंचा है, अभी आप अच्छे से वो पूरी वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा। तो आगे देखते हैं हम क्या हुआ। जब महर्षि जाबाली के आश्रम में उनका पुत्र हारित उस तोते को लेकर पहुंच जाता है, तो उसे देख करके महर्षि जाबाली क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। इत्य अस्मत् संबद्धम आलापम आकर्ण्य भगवान जाबाली माम अति प्रशांतया दृष्टिया दृष्ट्वा स्वस्यैव अविनयस्य फलम अनेन अनुभूयते इत्यावोचत। तो क्या कहा, क्या बताता है वो शुक। इति, इस प्रकार, जब आप इसे संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा इति अस्मत् संबद्धम। इति ऐसा, अस्मत् मुझसे, संबद्धम संबंधित, आलापम आलाप को, बातचीत को, आकर्ण्य सुनकर, भगवान जाबाली ने माम मुझे अति प्रशांततया, अति बहुत अधिक, प्रशांततया प्रशांत यानी विशेष शांत, दृष्टि से, दृष्टवा देख कर, स्वस्यैव अविनयस्य, स्वस्यैव अपनी ही, अविनयस्य अविनय का, या अविनय अर्थात पाप का, फलम फल, अनेन इसके द्वारा, अनुभूयते अनुभव किया जा रहा है, अर्थात भोगा जा रहा है, इत्यावोचत। तो इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा इति अवोचत। इति ऐसा, अवोचत कहा। यानी जब हारित जो है उस तोते को लेकर के जाते हैं तो महर्षि जाबाली के आसपास बहुत सारे मुनियों की सभा बैठी हुई है। वो पूछते हैं कि तुम्हें ये तोता कहाँ से मिला। तो हारित उसके विषय में बताता है कि ये मुझे पंपा सरोवर के किनारे एक वृक्ष के नीचे मिला है, जिसे मैं उठाकर ले आया हूं। तो तब ऐसा अपने से संबंधित जो वार्तालाप यानी जो बातचीत वो ऋषि वहां कर रहे थे उसके बारे में बताया कि वैशंपायन ने इति इस प्रकार, यानी इससे पहले जो भी घटना मैंने बताई है उससे, अस्मत् संबद्धम मुझसे संबंधित, आलापम बातचीत को, आकर्ण्य सुन करके, भगवान जाबाली, क्योंकि भगवान जाबाली तो हारित की बात सुन ही रहे थे, तब भगवान जाबाली ने माम मुझे अति प्रशांततया बहुत ही शांत, दृष्टिया दृष्टि से, दृष्टवा देख करके, स्वस्य अविनयस्य स्वस्य अपनी, अविनयस्य अविनयता का या पाप का, एव ही अपनी पाप का ही, फलम फल, अनेन अनुभूयते इसके द्वारा भोगा जा रहा है, इत्यावोचत ऐसा कहा। श्रुत्ये तत् सर्वैव सा तापस परिसत तम भगवंतम एवं उपनाथितवती। श्रुत्वा एतत्, इसे विच्छेद करेंगे शब्द को, बनेगा श्रुत्वा एतत्। श्रुत्वा सुन करके, एतत् यह यानी जो महर्षि जाबाली ने कहा कि यह अपने पाप का फल भोग रहा है, तो इसे सुन करके, सर्वैव सभी, सा वह, तापस परिषद जो तपस्वियों की परिषद सभा है, तम उसने, यानी तपस्वियों की सभा ने या परिषद ने, तम भगवंतम उन भगवान से, एवं इस प्रकार, उपनाथितवती प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की, आवेदय भगवन,
हे भगवान आवेद्य, आवेदित करें, बताएं कीदृशस्य अविनयस्य फलम अनेन अनुभूयते, कि कीदृशस्य किस प्रकार की अविनयस्य अविनयता का या पाप का फल अनेन इसके द्वारा अर्थात इस सुख के द्वारा अनुभूयते अनुभूत किया जा रहा है या भोगा जा रहा है। तो क्या प्रार्थना की उन तपस्वियों की सभा ने महर्षि जाबाली से कि हे भगवान, ये किस तरह की पाप का फल भोग रहा है, ये आप हमें बताएं। क्योंकि उन्होंने कहा ना कि अपने कर्मों का या अपने पापों का फल भोग रहा है। और क्या कहा उन्होंने उस परिषद ने, कश्च अयम आसीत जन्मांतरे, जन्मांतरे जन्म के अंतर यानी दूसरे जन्म में कहा कौन, अयम यह आसीत था, यानी दूसरे जन्म में अयम यह कहासीत कौन था। विहग जातौ कथम अस्य संभवः, विहग कहते हैं पक्षी, जातौ जाति में, पक्षी जाति में, कथम कैसे, अस्य इसका, संभवः जन्म हुआ, यानी कैसे संभव हुआ कि यह पक्षी जाति में आया। किम अभिधानो वा अयम वा अथवा या, किम अभिधानो, किम क्या, अभिधानो नाम अयम है, यह इसका क्या नाम है, ऐसा उन्होंने पूछा। अपनया नहा कोतूहलमिति, अपनया दूर करिए, नहा हमारा, कोतूहलम कोतूहल यानी जानने की इच्छा, हमारी जिज्ञासा को, नहा हमारी, कोतूहलम कोतूहल को या जिज्ञासा को अपने दूर कीजिए, इति ऐसा उन तपस्वियों की सभा ने महर्षि जाबाली से प्रार्थना की। एवं मुक्तस्तु सह महामुनि अब्रवीत, एवं इस प्रकार उक्तमस्तु कहने पर सहा उन महामुनि ने अवदित कहा क्या कहा, श्रूयताम यदि कोतूहलम जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तो श्रूयताम सुनिए। कहानी बहुत ही आनंददायक है और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली है कि आगे आगे क्या हुआ, ऐसी जानने की इच्छा इसमें जागृत होती रहती है। इसलिए कहानी को ध्यान से समझें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपके परीक्षाओं में आते हैं और जो आपको करने होते हैं। हर गद्यांश से संबंधित प्रश्न निकलते हैं, तो इसलिए कहानी को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझेंगे। चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो क्या बताते हैं महर्षि जाबाली उस शुक के तोते के बच्चे के बारे में। अस्ति सकल भुवन ललाम भूता विजित अमरालोक द्युति अवंतिषु उज्जैनी नाम नगरी। अस्ति है सकल संपूर्ण, भुवन ललाम भुवन लोकों में, ललाम सुंदर, ललाम भूता स्वरूप, ललाम किसे कहते हैं, मस्तक को, माथे को, तो जो मस्तक स्वरूप यानी बहुत ही सुंदर है भुवन संसार में। और विजित अमर लोक द्युति, अमर कहते हैं मर, जो मरे ना, अमर यानी देवता ऐसे हैं जो कभी नहीं मरते, इसलिए देवताओं को अमर कहा जाता है। तो अमर लोक देवलोक की द्युति, सुंदरता को, कांति को जीत लिया है जिसने, या देवलोक की कांति को जीतने वाली, अवंतिषु अवंती में, उज्जैनी नाम नगरी उज्जैनी नाम की नगरी अस्ति है। अब ये शब्द जो है आगे पीछे हो रहे हैं, इनको आपको क्रम में लेकर के अर्थ सही से निकालना होगा। सारे शब्द यही साथ साथ रखे हुए हैं, लेकिन उनको क्रम जो है आगे पीछे हो जाता है, उसे हमें देखना होता है सही अर्थ निकालने के लिए। तो फिर से देखेंगे, सकल भुवन ललाम भूता, संपूर्ण भुवन संसार की, ललाम भूता ललाम स्वरूप अर्थात सुंदरता की प्रतीक, अमरलोक द्युति देवलोक की कांति को जीतने वाली, अवंतिषु अवंती में, उज्जैनी नाम की नगरी अस्ति नगरी है। तस्यां च नल नहुष ययाति प्रतिमा तारापीड़ो नाम राजा बभू। तस्याम और तस्याम उसमें यानी उज्जैनी नगरी में, नल
एक राजा का नाम है, नहुष भी राजा का नाम है और ययाति भी राजा का नाम है, जो कि बड़े ही अपने समय में सुंदर और प्रतिष्ठित राजा रहे हैं, इसलिए उनका नाम लिया गया है। तो नल, नहुष, ययाति, प्रतिमहा, प्रतिमम यानी उनके सदृश, उनके समान, तारापीड़ो नाम, तारापीड़ नाम के राजा बभू, राजा हुए। तो उस उज्जैनी नगरी में नल, नहुष और ययाति के सदृश यानी समान तारापीड़ नाम के राजा हुए। तस्य च राज्ञः नीति शास्त्र प्रयोगे कुशलः महत्स्वापि कार्य संकटेषु अविषणधिः आमात्यः ब्राह्मणः शुकनासो नाम आसीत्। तस्य च और तस्य उन राज्ञ है राजा के नीति शास्त्र प्रयोग कुशलहा, नीति शास्त्र के प्रयोग में कुशल, महत्स्वापि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महत्सु अपि। तो महत्सु अपि बड़े ही कार्यों में, संकटेशु संकटों में, अविषणधि विष्ण, अविषण कहते हैं बहुत ही तीक्ष्ण तीव्र, दिहि बुद्धि वाले, अमात्यः अमात्य मंत्री, ब्राह्मण ब्राह्मण, सुकनासो नाम, सुकनास नाम के ब्राह्मण अमात्य ब्राह्मण मंत्री आसीत थे। अब ये बात एक बार मेरे शब्दों में सुन लें। उन राजा जो तारापीड़ नाम के राजा हैं, उनके नीति शास्त्र के प्रयोग में कुशल और महान कार्यों में, बड़े बड़े कार्यों में और बड़े बड़े संकटों में भी तीक्ष्ण बुद्धि वाले सुकनास नाम के ब्राह्मण मंत्री थे। तो अविषणधि का मतलब होता है जब कभी कोई बड़ा कार्य आता है तो अच्छों की बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है, या कार्य सही से नहीं कर पाती, या बड़े बड़े संकट आने पर अच्छे से अच्छे व्यक्ति घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी उन राजा तारापीड़ के जो मंत्री हैं, जिनका नाम शुकनास बताया है, वो ब्राह्मण थे जाति से, और उनके ऐसे मंत्री थे कि उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वो बड़े कार्यों में भी और संकटों में भी ऐसे ही तीव्रता से काम करती थी। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सा राजा बाल एव राजलक्ष्मी लीलो उपधानेन बहुना सप्तद्वीप बलयाम वसुंधराम विजित्य तस्मिन् शुकनासे राज्य भारम आरोप्य सुस्थितः प्रजा कृत्वा सुखम उवास। अब आगे देखेंगे फिर क्या कहानी बताते हैं महर्षि जाबाली। स राजा, वह राजा, बाल एव बचपन में ही, राजलक्ष्मी लीलोपधानेन, राजलक्ष्मी के उपधानेन तकिए को लगाए हुए, बाहुओं से, भुजाओं से, सप्तद्वीप वलयाम, 7 द्वीपों से घिरी हुई, वसुंधराम पृथ्वी को विजित्य जीत कर, तस्मिन उसे, शुकनासे सुकनास पर, राज्य भारम आरोप्य, राज्य का भार आरोप्य आरोपित करके या सौंप करके या डाल करके, प्रजा और प्रजा को सुस्थितः कृत्वा सुव्यवस्थित करके, भली प्रकार स्थापित करके, सुखम सुखपूर्वक उवास रहने लगे। अब इसे एक बार फिर से मेरे शब्दों में समझे। राजा तारापीड़ जो हैं, उन्हें बचपन में ही राजलक्ष्मी इस रूप में मिली थी, जैसे तकिया होता ना जिसे हम अपनी भुजाओं में भर लेते हैं, और बड़ी लीला के साथ, लीलोपधानेन है ना, लीला के साथ यानी अनायासी, बड़ी सरलता से लक्ष्मी उन्हें बचपन से ही प्राप्त थी, और उन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर 7 समुद्रों से घिरी हुई इस पृथ्वी को जीत लिया, और जीतने के पश्चात अपनी प्रजा को उन्होंने अच्छी तरह से स्थापित किया, व्यवस्थित किया। उसके बाद अपने उस राज्य भार को, यानी जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया, अपने उस राज्य को शुकनास के ऊपर सौंप करके वे सुख से रहने लगे। और शुकनासो अपि महंतम तम राज्य भाराम अनायासेन एव प्रज्ञावलेन बभार। शुकनासो अपि
शुकनास ने भी महंतम तम तम उस महंतम महान राज्य भारम राज्य के भार को अनायासेन एव अनायासी यानी बड़ी सरलता के साथ ही प्रज्ञा बलेन अपनी प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि के बलेन बल से बभार धारण किया। शुकनास ने भी राज्य ऐसे ही नहीं कि हाँ चल रहा है जबरदस्ती जैसे राजा ने सौंप दिया उल्टा सीधा, नहीं, शुकनास ने भी उस राज्य के भार को बड़ी सरलता से धारण किया, यानी उनके लिए वो बहुत बड़ा काम नहीं था, सरलता से वो उसको धारण करके और अपनी बुद्धि के बल से, सरलता से क्यों उन्होंने धारण किया, यानी उन्होंने अपनी बुद्धि के बल से उसको धारण किया, उसको वो देखभाल करने लगे, दिमाग से काम किया उन्होंने। एवं मंत्री निवेशित राज्य भारहा यौवन सुखम अनुभवन सा राजा महंतम कालम अयाप्यत। एवं इस प्रकार राज्य भारहा राज्य का भार मंत्री को निवेशित करके सौंप करके यौवन सुखम युवावस्था के सुख का अनुभव करते हुए सहा राजा उस राजा ने महंतम कालम महान काल, महंतम यानी बहुत बड़ा, कालम समय, अयाप्यत बिताया यानी बहुत समय बिताया उन्होंने इस तरह अपनी युवावस्था के सुख का अनुभव करते हुए। भूयसा अपि कालेन सुतमुख दर्शन सुखम न लेभे। भूयसा अपि बहुत ही सारे कालीन समय में यानी इतना सारा समय में भी सुत मुख, सुत कहते हैं पुत्र के, मुख का दर्शनम दर्शन का, सुखम सुख आनंद ना लेभे नहीं लिया अर्थात प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने बहुत सारा समय बिताया युवावस्था में, उसके बाद भी इतना समय बिताने पर भी उन्हें पुत्र के मुख के दर्शन का सुख ना लेभे, सुख प्राप्त नहीं हुआ या उन्होंने सुख नहीं मिला, क्योंकि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र का सुख कब मिलता है, जब पुत्र होगा तभी तो पुत्र उनको उत्पन्न ही नहीं हुआ, कहने का तात्पर्य यह है। आपको वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारा समझ में आए, लेकिन किसी वजह से समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिए और मैं आपको अवश्य ही बताऊंगी। चलिए तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तस्य विलासवती नाम महिषी भगवंतम महाकालम अभ्यर्चितुम गता। तस्य उसकी यानी राजा तारापीड़ की विलासवती नाम की महिषी रानी भगवंतम भगवान महाकालम, महाकाल किसको कहते हैं, शिव, भगवान शिव की अभ्यर्चना करने के लिए, पूजा करने के लिए गता गई। तत्र महाभारते वाच्यमाने अपुत्राणाम न संति लोकहा शुभहा। तो तत्र महा यानी जब वो पूजा करने गई महाकाल की, वहां पर महाभारत में वाच्यमाने पढ़े जाते हुए, क्या पढ़े जाते हुए, अपुत्राणाम ना, पुत्राणाम पुत्र वाले और अपुत्राणाम जिनके पुत्र नहीं है, यानी पुत्र रहितों के लिए लोकहा संसार शुभा शुभ न संति नहीं होते हैं, यानी पुत्रहीनों के लिए, पुत्र रहितों के लिए लोकहा, लोक, अब लोक भी 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। तो लोकहा बहुवचन का शब्द है तो इसलिए हो गया तीनों लोक। शुभहा शुभ यानी कल्याणकारी, ना संति नहीं होते हैं, संति भी बहुवचन का है तो इसलिए ये तीनों कालों के लिए आया है, संति बहुवचन का है। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर नित्राम परितप्यमाना, नित्राम बहुत अधिक, परितप्यमाना परितप्त होती हुई, दुखी होती हुई, तथा प्रवृत्ति तथा तब से प्रवृत्ति लेकर, देवता आराधनेषु ब्राह्मण पूजासु गुरुजन सपर्यासु च सुतराम आदरवती बभू। तो जब विलासवती ने महाभारत में यह पढ़े जाते हुए सुना
कि पुत्रहीनों के लिए तीनों लोग शुभ या कल्याणकारी नहीं होते हैं। तो इति श्रुत्वा, इसे सुनकर के नितराम परितप्यमाना, बहुत ज्यादा संतप्त अर्थात दुखी होती हुई, तथा प्रवृत्ति तभी से लेकर देवता आराधनेशु, देवताओं की आराधना यानी पूजा में, ब्राह्मण पूजासु, ब्राह्मणों की पूजा में, गुरुजन सप्सर्यासु, गुरुजन कहते हैं बड़े लोगों की, सपर्यासु सेवा में, जय और बड़े गुरुजनों की सेवा में, सुत्राम अत्यधिक आदरवती बहू, आदरवती हो गई, आदरवती यानी श्रद्धा वाली बहू हो गई। उसे बहुत ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि मैं देवताओं की पूजा अर्चना करूं, ब्राह्मणों की पूजा करूं और जो मेरे गुरुजन यानी बड़े लोग हैं उनकी सेवा करूं। इस तरह की श्रद्धा भाव विलासवती के अंदर जागृत हो गई। इसलिए कि जब हम बड़ों का, देवताओं का, ब्राह्मणों का, सभी का आशीर्वाद लेंगे तो उनके आशीर्वाद से संतान प्राप्ति अवश्य ही होगी। इस कारण उसके अंदर श्रद्धा भावना पैदा हो गई। एवं गच्छति काले कदाचित राजा चर्मे यामिनी यामे स्वप्ने विलासवत्याः वदने सकल कला परिपूर्ण मंडलम शशीनम प्रविशंतम अद्रक्षेत। फिर क्या हुआ? एवं इस प्रकार काले समय के गच्छति जाते हुए यानी समय के व्यतीत होते हुए, कदाचित कभी, राजा ने यामिनी रात्रि के चर्मे, चर्म यामी प्रहर में, याम कहते हैं प्रहर होते हैं ना अलग अलग, तो यामिनी का चरम का होता है कि हम सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी रात्रि समाप्ति का अंतिम पहर आप बोल सकते हैं। तो रात्रि के अंतिम प्रहर में, सपने में, विलासवती के वदने मुख में, सकल संपूर्ण कलाओं से पूर्ण हुए, चंद्रमंडलम शशीनम शशि के मंडल को, प्रविशंतम प्रवेश करते हुए, अद्राक्षित देखा। तो क्या देखा राजा तारापीड़ ने? कि रात्रि का अंतिम पहर है, उन्हें स्वप्न दिखाई दिया कि संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा का जो मंडल है वो विलासवती के मुख में प्रवेश कर रहा है। अब सकल कलाएं क्या होती हैं? जो पूर्णिमा का चांद होता है, चंद्रमा की 16 कलाएं मानी जाती हैं, तो जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रमा की सारी कलाएं पूर्ण हो जाती हैं। यानी आपने देखा होगा चंद्रमा गोलाकार मंडलाकार हो जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन, तो उसे ही हम कलाओं से परिपूर्ण कहते हैं। तो उस चांद को उन्होंने विलासवती के मुख में प्रवेश करते हुए देखा। प्रभुतश्च उत्थाय तस्मिन्नेव क्षणे समाहूय शुकनासाय तम स्वप्नम अकथयत। प्रबुधश्च और प्रबुद्धा जाग करके, उत्थाय उठ करके, तस्मिन्नेव क्षणे उस ही क्षण उस ही पल, शुकनासाय शुकनास को, समाहूय बुलाकर, तम स्वप्नम वह स्वप्न, अकथयत कहा यानी बताया, यानी उसी टाइम वो उठ गए, उठ करके उसी पल उन्होंने शुकनास को बुला करके अपना स्वप्न बताया। सच समुजात हर्षः प्रत्युवाच, सच और उसने, समुजात उत्पन्न हुए, हर्षः हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ, यानी प्रसन्नता उत्पन्न होने पर, प्रत्युवाच प्रत्युत्तर दिया, यानी उनकी बात का उत्तर देना प्रत्युत्तर कहलाता है। तो प्रत्युत्तर कहा, देव संपन्नः सुचिरात् अस्माकं प्रजनानां च मनोरथः। देव हे देव, अस्माकं हमारी, प्रजनानाम प्रजाओं के, मनोरथः मनोरथ कामनाएं, सुचिरात चिर कहते हैं देर तक, सुचिरात बड़ी ही शीघ्रता के साथ, संपन्नः पूर्ण होने वाली हैं। ये देव हमारी प्रजाओं के मनोरथ या कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होने वाली हैं। प्रजाओं की कामना क्या होती है? प्रजाओं की कामना तब भी होती है राजा के प्रति जब राजा अच्छे होते हैं। तो राजा तारापीड़ बहुत ही अच्छे राजा थे, इसी कारण उनकी प्रजाओं की इच्छा यही थी कि हमारे राजा की संतान उत्पन्न हो और जिसको
हम राजा के रूप में स्वीकार कर सकें और प्रसन्नता का अनुभव करें। तो इसी कारण जो ये शुकनास हैं वो भी प्रजा की कामना का ही पहले वर्णन करते हैं। तो ये हैं अच्छे विचार जो अपनी आप से ज्यादा अपनी प्रजा को महत्व देते हैं। फिर आगे देखिए क्या होता है। कतिपय अहोभिः असंदेहम अनुभवति स्वामी सुत मुख कमला अवलोकन सुखम। और क्या कहा शुकनास ने, कतिपय एव, कतिपय कुछ एव ही अहोभिः दिनों में असंदेहम, संदेह यानी शंका होना और संदेह यानी संदेह से रहित यानी निश्चित रूप से स्वामी, स्वामी यानी राजा, तारापीठ के लिए कहा उन्होंने, स्वामी सुत मुख, सुत पुत्र के मुख कमल, मुख रूपी कमल के अवलोकन देखने के सुखम, सुख का अनुभव करेंगे। क्या कहते हैं शुकनास तारापीठ से कि कुछ ही दिनों में निश्चित रूप से हमारे स्वामी अर्थात हमारे राजा आप पुत्र के मुख कमल को देखने के सुख का अनुभव करेंगे अर्थात आनंद लेंगे। क्योंकि संतान होगी तो उसका मुख कमल देखेंगे, मुख को कमल कहा गया है तो यानी सुंदर रूप होगा, तो उसे देख करके राजा निश्चित रूप से आनंदित होंगे। अद्य खलु मयापि स्वप्ने दिव्य आकृतिना शांति मूर्तिना द्विजेन केंचित विकचम पुंडरीकम उत्संगे देव्यः मनोरमायाः निहितम दृष्टम। अब जो है कुछ स्वप्न शुकनास ने भी देखा तो वो भी बताते हैं। अध्य आज खलु निश्चय ही मयापि मेरे द्वारा स्वप्ने सपने में दिव्य आकृति वाले शांत मूर्तिना शांति की मूर्ति स्वरूप द्विजेन ब्राह्मण के द्वारा किंचित किसी दिव्य आकृति वाले शांति की मूर्ति द्विजेन ब्राह्मण के द्वारा विकचम खिला हुआ पुंडरीकम, पुंडरीक कहते हैं सफेद कमल को, तो श्वेत कमल सफेद कमल उत्संगे गोद में इसकी देवी मनोरमाया मनोरमा के उत्संगे गोद में निहितम रखते हुए दृष्टम देखा गया। क्या बताते हैं शुकनास कि आज किसी दिव्य आकृति वाले शांति की मूर्ति स्वरूप किसी ब्राह्मण के द्वारा खिला हुआ पुंडरीक यानी श्वेत कमल महारानी देवी मनोरमा की गोद में रखा गया, रखते हुए देखा मैंने, ऐसा स्वप्न देखा। फिर उसके बाद क्या बताते हैं। अभी तत्फलाश्च प्रायः निशा अवसान समय दृष्टः भवन्ति स्वप्नः इति। प्रायः यानी अधिकतर, अभी तथ सत्य फलः फल वाले च और प्रायः सत्य फल वाले निशा रात्रि के अवसान समाप्ति के समय दृष्टा देखे गए स्वप्न भवन्ति होते हैं। एक बार से फिर से देखेंगे। निशा अवसान, निशा की अवसान समाप्ति के समय पर दृष्टा देखे हुए स्वप्नः सपने प्रायः अधिकतर अवितथ फलः सत्य फल देने वाले भवन्ति होते हैं इति। ऐसा शूद्रक ने शुकनास ने तारापीठ को बताया। अब ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं और क्या बताते हैं, क्या होता है उसके बाद। कतिपय दिवसापगमे च देवता प्रसादात विवेश गर्भो विलासवतीम। कतिपय कुछ दिवस दिनों के अपगमे व्यतीत होने पर च और कुछ दिनों के बीतने पर देवता प्रसादात देवताओं की प्रसादात कृपा से देवताओं की प्रसाद से विलासवती ने गर्भ को विवेश धारण किया, यानी वह गर्भवती हो गई। शनैश्च प्रतिदिनम उपचीयमान गर्भः सा पूर्णे प्रसव समय प्रशस्तायां वेलायां
सकल लोक हृदय आनंदकारिणम सुतम असूत। शनैः शनैः चा और शनैः शनैः धीरे धीरे, प्रतिदिनम प्रतिदिन, रोजाना, उपचीयमान बढ़ते हुए, गर्भा गर्भ वाली, सा उसने यानी विलासवती ने, पूर्ण हो जाने पर, प्रसव समय के पूर्ण हो जाने पर, प्रशस्तायाम प्रशस्त या शुभ या श्रेष्ठ, वेलायाम समय में, सकल लोक संपूर्ण लोक के, हृदय को, आनंदकारिणम आनंद देने वाले, सुतम पुत्र को, असूत उत्पन्न किया, जन्म दिया। और क्या हुआ, धीरे धीरे प्रतिदिन विलासवती का गर्भ बढ़ने लगा और जब प्रसव का समय पूर्ण हो गया तो एक दिन शुभ वेला में, शुभ समय में, उस विलासवती ने संपूर्ण संसार के हृदय को आनंदित करने वाले पुत्र को जन्म दिया। और उसके बाद अथ उसके पश्चात, किसके पश्चात? अच्छा, ये एक अथ शब्द बहुत छोटा सा होता है, लेकिन आपके पीछे की कहानी जितनी भी आपने पढ़ी है वो सारी उसमें समा जाती है। तो अथ, बाई चांस आपके पास कोई पैराग्राफ, गद्यांश, व्याख्या या अनुवाद करने के लिए आता है और अथ शब्द लिखा जाए शुरुआत में ही, तो अथ उसके बाद ऐसे लिख करके आप कहानी आरंभ करेंगे तो परीक्षक को, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा कि किसके बाद क्या। तो आपको ब्रैकेट में कहानी लिखनी होती कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर अब उसके बाद। तो छोटा सा शब्द है एक अथ, 2 शब्दों का, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें अर्थ भरा होता है। तो अथ उसके बाद, किसके बाद? यानी जब विलासवती ने अपना गर्भ का समय पूर्ण हो जाने पर बड़े ही संसार को आनंदित करने वाले पुत्र को जन्म दिया। उसके पश्चात पार्थिवः मुहूर्तिक गणो उपदिष्टे प्रशस्ते मुहूर्ते शुकनास द्वितीयः मंगल कलश युगल अशून्येन द्वारदेशेन विराजमानम अवीक्षण पठ्यमान नारायण नाम सहस्रम सूतिका गृहं प्रवेश्य विलासवत्याः प्रसव परीक्षां पाण्डुमूर्ते उत्संगतम महापुरुष लक्षणोपेतम आत्मजम ददर्श। बहुत बड़ा वाक्य है। अब देखते हैं, अथ उसके पश्चात पार्थिवः राजा ने मुहूर्तिक कहते हैं ज्योतिषियों को, ज्योतिष गणों के, यानी एक ज्योतिष नहीं, यानी कितने ही सारे ज्योतिषियों के उपदिष्टे बताए गए, प्रशस्ते शुभ, मुहूर्त में, शुकनास के द्वितीय साथ में, दूसरा शुकनास उनके साथ है, तो शुकनास के साथ मंगल कलश युगल, कलश युगल यानी कलश का युगल कहते हैं जोड़ से, जो कैसे हैं कलश? मंगल कलश से युक्त, शून्य कहते हैं खाली, और अनुशून्य जो खाली ना हो, अशून्य। तो जो खाली नहीं है, अर्थात मंगल कलश के जोड़े से युक्त, द्वार देशेन, जो द्वार पर विराजमान है। इस पंक्ति को आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि मंगल कलश से युक्त, दरवाजे पर विराजमान, मंगल कलश युक्त, अविच्छन कहते हैं निरंतर, लगातार, पठ्यमान पढ़े जाते हुए, नारायण सहस्र नाम, जहां अविच्छन लगातार पढ़ा जा रहा है, यानी लगातार पढ़े जाते हुए नारायण सहस्र नाभ वाले, सूतिका ग्रह में, सूतिका कहते हैं जहां संतान उत्पन्न होती है, वो स्थान विशेष होता है, उसे प्रसव गृह भी कह सकते हैं। तो प्रसव गृह में या सूतिका ग्रह में प्रवेश करके विलासवती के प्रसव, जन्म देने से, परीक्षाम क्षीण हुई, दुर्बल हुई, पांडु मूर्ते पीलेपन की मूर्ति वाली, उत्संग गोद में, गतम गए हुए अर्थात स्थित, महापुरुष लक्षणोपेतम, महापुरुष के लक्षणों से उपेतम युक्त, आत्मज कहते हैं पुत्र,
पुत्र को ददर्श देखा। अब ये वाक्य हो सकता है आपके समझ में ना आया हो, अब मैं इसलिए आपको अपने शब्दों में एक बार बताना चाहती हूँ कि राजा ने ज्योतिषियों द्वारा बताए हुए शुभ मुहूर्त में सुखनास के साथ कहाँ गए वो, जिसके द्वार मंगल कलशों से युक्त हैं ऐसे, और जहां पर निरंतर नारायण सहस्रनाम का पाठ हो रहा है, ऐसे सूतिका गृह में या प्रसव गृह में प्रवेश करके विलासवती की, जो प्रसव के कारण बहुत दुर्बल हो गई है, और पांडु कहते हैं पीला, पीलेपन की मूर्ति, यानी उसके मुख पर बिल्कुल पीलापन आ गया है दुर्बलता के कारण, तो उसकी विलासवती की गोद में स्थित महापुरुषों के जो लक्षणों से युक्त है ऐसे अपने पुत्र को देखा, यानी पुत्र को देखा। पुत्र देखने में कैसा, तो देखने से ही पता चल रहा है कि यह कोई महापुरुष बनेगा, महापुरुष के लक्षण उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और कहाँ देखा, विलासवती की गोद में। विलासवती भी कैसी है, जो पुत्र को जन्म देने के कारण, प्रसव के कारण बहुत दुर्बल और पीलेपन की मूर्ति बनी हुई है। ऐसी विलासवती की गोद में उन्होंने पुत्र को देखा। अब समझ आया होगा अवश्य, ऐसी मेरी आशा है। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। चलिए तो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, विगत निमेषेण निश्चल पक्षमणा चक्षुषा पिबन इव स्पृहं ईक्ष्माणः तनया आननम अतितराम मुमुदे। विगत निमेषने, विगत कहते हैं जो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे हैं, अर्थात स्थिर, निमेषेण दृष्टि से, और निश्चल पक्षमणा, पक्षमणा कहते हैं पलक, जो निश्चल हैं, यानी पलक भी नहीं हिल रही हैं, अर्थात अपलक बोलते हैं। जब पलकें हमारी हिलना डुलना बंद हो जाती है, स्थिर हो जाती हैं, उसे अपलक दृष्टि कहते हैं। तो निर्निमेष यानी स्थिर दृष्टि और अपलक चक्षुषा नेत्रों से स्पृहम, बड़ी स्पृहा के साथ, बड़ी प्यास जैसे होते हैं स्पृहा, चाह के साथ, पिबन इव पीते हुए से, तनया आननम, तनय पुत्र के, आननम आनंद को, मुख को, ईक्ष्माणः देखते हुए, अतितराम बहुत अधिक मुमुदे मुदित हुए, प्रसन्न हुए। राजा, अब राजा के बारे में सुनो, फिर मैं इस लाइन का दोबारा अर्थ बताऊंगी। राजा ने जब पुत्र को विलासवती की गोद में देखा तो कैसे देखा, उनके नेत्र बिल्कुल स्थिर हो गए, यानी इधर उधर नहीं देख रहे थे, सिर्फ पुत्र को एकटक वो देख रहे थे, पलक भी वो नहीं झपक रहे थे, पलक भी उनकी स्थिर हो गई थी, यानी अपलक दृष्टि थी। और किस तरह से वो देख रहे थे उस पुत्र को, जैसे प्यासा व्यक्ति के सामने पानी हो और वह उसे मानो पीते हुए बड़ी ही चाह के साथ पीता है उसे, तो ऐसे ही वो उस पुत्र के मुख को देखकर मानो अपनी प्यास बुझा रहे थे, क्योंकि काफी लंबे समय बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और उसे देखते हुए, पुत्र के मुख को देखते हुए बहुत ही ज्यादा मुदित हो रहे थे, या वे आनंदित हो रहे थे। ये इस लाइन का भावार्थ है। तो एक बार चाहे आप देख सकते हैं फिर से, विगत निमेषेण, निर्निमेष दृष्टि से या स्थिर दृष्टि से, निश्चल पक्षमणा और अपलक चक्षुषा नेत्रों से, स्पृहम स्पृहा के समान बड़ी चाह से, पिबन इव पीते हुए से, पिबन पीते हुए इव से, तनया आननम पुत्र के मुख को, ईक्ष्माणः देखते हुए, अतितराम बहुत अधिक मुमुदे आनंदित हुए या प्रसन्न हुए। कौन, राजा तारापीड़। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तस्मिन्नेव समय शुकनासस्यापि ज्येष्ठायां ब्राह्मण्यां मनोरमायां तनयः जातः। तस्मिन् एव, उस ही समय में, शुकनासस्यापि, शुकनास की भी, ज्येष्ठायाम ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ी, ब्राह्मणायाम ब्राह्मणी, मनोरमायाम मनोरमा ने, तनयः पुत्र को, जातः जन्म दिया,
यानी उसी समय जब तारापीड़ के पत्नी के विलासवती के पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय शुकनास की जो ज्येष्ठ पत्नी है, बड़ी पत्नी है, जो जाति से ब्राह्मण है, उसने भी पुत्र को जन्म दिया। अथ नरपति अमृत वृष्टि प्रतिमम तत् जननम वृत्तांतम आकर्ण्य अहो कल्याण परंपरा इत्याभिधाय शुकनास भवम नम गत्वा द्विगुणतरम उत्सवम अकारयत। फिर उसके बाद क्या हुआ? अथ उसके पश्चात, यानी जब शुकनास की पत्नी मनोरमा ने भी पुत्र को जन्म दे दिया, उसके पश्चात नृपति ही राजा अमृत वृष्टि, अमृत की वृष्टि, वर्षा के प्रतिमम समान, तत्जननम, तत्जननम इसे विच्छेद करेंगे तो तत् उसके जननम जन्म के वृत्तांतम वृत्तांत को, बात को, आकर्ण्य सुनकर, अहो अरे, कल्याण परंपरा, कल्याण की परंपरा, यानी एक के बाद दूसरा कल्याण, जैसे होता है ना श्रृंखला रूप में कि अहो बड़ा आश्चर्य, यानी प्रसन्नता, एक प्रसन्नता होती है आश्चर्य वाली, तो उसमें होता है अहो अरे, कल्याण परंपरा, कल्याण की परंपरा है, इत्याभिधाय ऐसा कहकर, क्योंकि एक तो पुत्र हुआ था, उसके बाद दूसरा पुत्र हुआ, तो ये कल्याण की परंपरा हो गई। तो इत्याभिधाय, इति ऐसा, अभिधाय कहकर, शुकनास भवनम गत्वा, शुकनास के भवन में जाकर, द्विगुणतरम दो गुना उत्सवम, उत्सव को अकार्यत कराया, यानी दो गुना उत्सव मनाया। प्राप्ते च दशमे अहनि पुण्य मुहूर्ते स्वप्न अनुरूप रूपमेव राजा स्वसूनो चंद्रापीड़ा इति नाम चकार। च और प्राप्ति, प्राप्त होने पर या आने पर, दशवें, 10वें अहनि दिन, यानी 10वां दिन आने पर, प्राप्त होने पर, पुण्य मुहूर्ते पवित्र मुहूर्त में, स्वप्न अनुरूपम एव स्वप्न के अनुसार ही, राजा, राजा ने स्वसूनो अपने पुत्र का चंद्रापीड़ इति नाम, चंद्रापीड़ ऐसा नाम चकार, रख दिया या कर दिया। तो 10वां दिन जब शुभ मुहूर्त आया, उसमें राजा ने अपने सपने के अनुसार, स्वप्न में क्या देखा था राजा ने कि चंद्रमा विलासवती के मुख में प्रवेश कर रहा है, तो उनके दिमाग में चंद्रमा वही रहा, तो उसी स्वप्न के अनुसार उन्होंने अपने पुत्र का नाम चंद्रापीड़ कर दिया। चंद्र यानी चंद्रमा, आपीड़ प्रवेश करना, है ना, तो चंद्रमा प्रवेश कर रहा था, तो चंद्रापीड़ इसलिए पुत्र का नाम रख दिया। अब आपको समझ में आया होगा कि आपकी पुस्तक का नाम चंद्रापीड़ कथा है, तो ये चंद्रापीड़ कथा कैसे बनी या इसका नाम क्यों रखा गया। अप्रेद्युः शुकनासो अपि ब्राह्मणोचितः सकलः क्रियाः कृत्वा विप्रजनोचितम् आत्मजस्य वैशंपायनः इति नाम चक्रे। अप्रेद्युः दूसरे दिन, शुकनासो अपि शुकनास ने भी, ब्राह्मणोचितः ब्राह्मणों के उचित, सकलः क्रिया कृत्वा सारी क्रियाएं करके, यानी ब्राह्मणों के अनुसार जो उचित क्रियाएं हैं, जो जो ब्राह्मण क्रियाएं करते हैं वो सारी क्रिया करके, विप्र जनोचितम, विप्र कहते हैं ब्राह्मण, जन लोगों के उचितम अनुसार, यानी जैसे कि ब्राह्मण लोगों के लिए उचित है, उनके अनुसार है, ऐसा ही आत्मजस्य, आत्मज यानी अपने पुत्र का, वैशंपायनः, वैशंपायन इति ऐसा, नाम चक्रे नाम रख दिया। अच्छा, ये आत्मज का मतलब समझते हैं, इसे आप विच्छेद करेंगे, आत्म जमा जा, आत्म यानी अपने से जो जा जन्मा है, जिसने अपने आप से जन्म लिया यानी अपनी ही संतान, वो आत्मज कहलाती है। तो अपने पुत्र का उन्होंने ब्राह्मणों के स्वरूप ही, जैसे ब्राह्मणों के नाम होते हैं वैसा ही वैशंपायन नाम पुत्र का रख दिया। क्रमेण च कृत चूड़ाकरण आदि बाल क्रियाकलापस्य शैशवम अतिचक्राम सवैशंपायनस्य चंद्रापीड़स्य। अब उसके बाद क्या हुआ, चा और क्रमेण, क्रम से यानी धीरे धीरे, जैसे समय बीतता जाता है, एक के बाद एक के बाद एक काम होते हैं, वैसे ही क्रम से कृत चूड़ाकरण, चूड़ाकरण कहते हैं मुंडन,
मुंडन आदि बाल क्रियाकलापस्य, बाल क्रियाओं के साथ, चंद्रापीडस्य, चंद्रापीड का, सवैशंपायनस्य, सा सहित, वैशंपायनस्य, वैशंपायन के, सा साथ, शैशवम बचपन, अति चक्राम व्यतीत होने लगा। अब ये आपको लगता होगा मैडम पढ़ाते पढ़ाते कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं, लेकिन बेटा इसलिए कहीं से कहीं पहुंचना जरूरी है ताकि आपके सामने सही से अर्थ आ सके। ठीक है, अब एक बार इस लाइन को हम फिर से देखते हैं। चय और क्रमेण, क्रम से, चूड़ाकरण आदि, तो मुंडन आदि कृत कर दिए गए हैं जिनके, ऐसे बाल क्रियाकलापस्य, बाल क्रीड़ाएं करते हुए, चंद्रापीडस्य, चंद्रापीड का, वैशंपायनस्य, सा वैशंपायन के साथ, शैशवम बचपन, अति चक्राम बीतने लगा। ये समझ आया होगा आपको। आगे देखते हैं, बस कथा है, पढ़ते जाइए, आनंद उठाते जाइए, सब समझ में आ जाता है। अथ, उसके पश्चात, उसके पश्चात किसके, जब उनका बचपन बीतने लगा, किसका, चंद्रापीड और वैशंपायन का, तब यानी बचपन उनका समाप्त हो गया। अथ, उसके पश्चात, तारापीडो बहिर्नगरात अनुक्षिप्रम अति महता सुधाध्वलेन प्राकार मंडलेन परिवृतम विद्या मंदिरम अकारयत। तो उसके पश्चात तारापीडो, तारापीड ने नगरात बही, नगर के बाहर, अनुक्षिप्रम, क्षिप्रा नदी के अनु समीप, अति महता, बहुत ही महान, सुधा ध्वलेन, सुधा सफेदी से, ध्वलेन सफेद, ध्वल यानी श्वेत और सुधा सफेदी से, यानी जब चूना वगैरह लगा देते हैं तो सफेद हो जाती हैं, जैसे पेंट कराना जिसे आजकल आप बोलते हैं, तो सुधा चूने से सफेद, प्राकार मंडलेन, आप देखो प्रकार और प्राकार दो शब्द होते हैं, बहुत मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों में अंतर। प्रकार का अर्थ होता है यानी अनेक तरह के, और प्राकार कहते हैं दीवार को। तो प्राकार मंडलेन, चार दीवारी से, परिवृतम घिरे हुए, विद्या मंदिरम, विद्या मंदिर अकार्यत कराया, कराया अर्थात बनवाया। तत्र शोभने दिवसे चंद्रापीडम वैशंपायन द्वितीयम आचार्येभ्यः निखिल विद्या उपादानार्थम अर्पयाम बभू। तत्र वहां यानी जो उन्होंने क्षिप्रा नदी के किनारे पर नगर से बाहर सफेद चार दीवारी से घिरा हुआ विद्या मंदिर, विद्या मंदिर यानी विद्या का मंदिर, विद्या का मंदिर क्या होता है, जिसे आज आप स्कूल विद्यालय कहते हैं, पाठशाला भी कहते हैं, वही विद्या मंदिर है। तो तत्र वहां यानी उस विद्या मंदिर में, शोभने दिवसे, किसी शोभन अच्छे दिन में, चंद्रापीडम, चंद्रापीड को, वैशंपायनम द्वितीयम, और दूसरे वैशंपायन को, यानी दोनों को, चंद्रापीड और वैशंपायन द्वितीयम दोनों को, आचार्येभ्यः, आचार्यों के लिए, निखिल विद्या उपादानार्थम, निखिल संपूर्ण, विद्या यानी ज्ञान, उपादानार्थम प्राप्त करने के लिए, अपरयाम बभू समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया अर्थात दे दिया, उनको सौंप दिया कि अब आप इनको विद्याध्ययन कराइए। प्रतिदिनम सह विलासवत्या तत्रैव गत्वा एनम आलोक्यमास। और क्या करते थे राजा तारापीड, प्रतिदिनम, प्रतिदिन रोजाना, विलासवत्या सहा, विलासवती के साथ, तत्रैव वहीं, वहीं यानी उस विद्यालय में, विद्या मंदिर में, गत्वा जाकर, एनम उसको, उसको यानी अपने पुत्र तारापीड को, आलोक्यमास देखते थे। चंद्रापीडो अपि अचिरेण कालेन यथा स्वयं आत्मकौशलम प्रकटयद्भि पात्रवशात उपजात उत्साही आचार्य ही उद्दिश्यमाना सर्वः विद्या जग्रहा। और चंद्रापीडोपि, चंद्रापीड ने भी, अचिरेण, चिर कहते हैं देर तक, और अचिरेण यानी शीघ्र ही, तो शीघ्र ही, अचिरेण कालीन यानी जल्दी ही, कालीन समय में, थोड़े ही समय में भी आप कह सकते हैं कि थोड़े ही समय में या शीघ्र ही, यथा स्वयं, यथा स्वयं जैसा अपने, आत्मकौशलम, आत्मकौशल को, अपनी कुशलता को, प्रकटयद्भि प्रकट करते हुए,
पात्रवशात, वो पात्रवश थे। पात्रवश यानी एक होता है योग्य पात्र कहते हैं, जो उसके लायक हो। तो योग्य पात्र के अनुसार उपजातो उत्साह, उपजात उत्पन्न हुए उत्साह के साथ आचार्य ही, आचार्यों के द्वारा उद्देश्यमानः, आदेश दिए जाते हुए या सिखाए जाते हुए सर्वहा विद्या, सारी विद्याएं जग्रहा, ग्रहण कर ली। अब इसको एक बार आप मेरे शब्दों में समझ ले कि चंद्रापीड़ ने भी सारी विद्याएं जो है बहुत ही कम समय में मानो अपनी कुशलता को प्रकट किया उन्होंने, कि मेरे अंदर ये कार्य कुशलता है कि मैं हर चीज को जल्दी से ग्रहण कर सकता हूँ, मानो ऐसा प्रतीत हुआ। तो जैसे कि अपनी आत्म कुशलता को प्रकट करते हुए, और वो योग्य पात्र हैं, क्या यानी योग्य शिष्य हैं, जैसे गुरु कहते जा रहे हैं वो फटाफट वैसा ही ग्रहण करते जा रहे हैं। तो इसलिए पात्रवशात यानी योग्य पात्र हैं वे, योग्य पात्र यानी योग्य शिष्य। तो उपजात उत्साह, और उनके अंदर उत्साह भी बहुत ज्यादा था। उन उत्साह के साथ उन्होंने जैसा भी आचार्यों ने उन्हें उद्दिष्ट किया यानी बताया, जो भी ग्रहण करने के लिए कहा, वो सारी विद्याएं चंद्रापीड़ ने ग्रहण कर ली अर्थात सीख ली। तथा ही पदे वाक्ये प्रमाणे धर्मशास्त्रे राजनीतिषु व्यायाम विद्यासु सर्वेषु आयुध विशेषेषु रथचर्यासु गजपृष्ठेषु तुरगमेषु वीणा वेणु प्रभृतिषु वाद्येषु नृत्यशास्त्रेषु गंधर्व विद्यासु शकुनी ऋत ज्ञाने यंत्र प्रयोगे विषापहरणे सर्वलिपिषु सर्वदेश भाषासु अन्येष्वपि कला विशेषु परम कौशलम अवाप। अब वो क्या क्या विद्याएं थी जो उन्होंने ग्रहण की। तथा ही जैसे कि पदे, पद में, पद कहते हैं व्याकरण को, जैसे कि व्याकरण में, वाक्य, वाक्य यानी मीमांसा में, प्रमाणे, प्रमाण में, प्रमाण शास्त्र यानी तर्कशास्त्र बोलते हैं इसे। और ये मीमांसा जो है, ये आपके मीमांसा वो है ना दर्शन, तो दर्शन में, प्रमाणे तर्कशास्त्र में, धर्मशास्त्र में, राजनीतिषु राजनीतियों में, व्यायाम विद्यासु व्यायाम की विद्याओं में, सर्वासु आयुध विशेषु, सर्वासु ये विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सर्वेषु आयुधेषु, सर्वेषु सभी, आयुध, आयुध यानी जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, विशेषु विशेषों में, सभी अस्त्र शस्त्र विशेषों में, रथचर्यासु रथ चलाने में, गज हाथी के पृष्ठेषु पीठ पर सवार होते हैं ना, हाथी पर सवारी यानी, तुरगमेशु, तुरगमेशु यानी घुड़सवारी में, तुरग कहते हैं घोड़े को, और घोड़े पर सवारी घुड़सवारी कहलाता है। घुड़सवारी में वीणा वेणु प्रभृतिषु, वीणा आप जानते हैं सरस्वती माँ का वाद्य यंत्र है, वेणु कहते हैं बांसुरी को, तो वीणा और बांसुरी प्रभृतिषु इत्यादि में, वाद्येषु वाद्य यंत्रों में, वाद्य यंत्र यानी बजाए जाने वाले और भी जितने यंत्र होते हैं उन यंत्रों में, नृत्य शास्त्रेषु नृत्य शास्त्रों में, गंधर्व विद्यासु गंधर्व विद्याओं में, शकुनी ऋत ज्ञाने शकुनी पक्षियों के ऋत ज्ञाने आवाज के ज्ञान में, भाषा जो पक्षियों की भाषा होती है उसके ज्ञान में, यंत्र प्रयोगे यंत्रों के प्रयोग में, विष अपहरणे, विष जानते हैं आप जहर भी बोलते हैं, अपहरणे हरण करने में, यानी किसी को विष चढ़ गया है, जहर चढ़ गया है तो उसे अपहरण यानी उतारने में, सर्वलिपिषु सभी लिपियों में, लिपि यानी लिखे जाने वाले जो लिपियां होती हैं, जैसे अब ये हम पढ़ रहे हैं ये देवनागरी लिपि है, तो सभी लिपियों में, और सर्वदेश भाषासु सभी देशों की भाषाओं में, अन्येष्वापि इसे विच्छेद करेंगे अन्येषु अपि हो जाएगा, तो अन्येषु दूसरी भी, कला विशेषु कला विशेषों में, परम कौशलम परम कौशल को, अत्यधिक कुशलता को अभाव प्राप्त कर लिया। किसने? चंद्रापीड़ ने। सहजाचा अस्य वर्कोदरस्य एव आविर्बभू सर्वलोक विस्मय जननी महाप्राणता।
च अस्य, च और अस्य उसने, सहजा सहज ही, स्वाभाविक रूप से ही, वृकोदरस्यैव, वृकोदर नाम है किसका, भीम का, तो वृकोदरस्यैव, भीम के समान ही, सर्वलोक, सर्व सभी लोक संसार को, विस्मय आश्चर्य जननी, जन्म देने वाली या आश्चर्य पैदा करने वाली, महाप्राणता, महाप्राणता यानी बलशालिता को आविर्भव प्राप्त कर लिया या प्रकट किया। अब इसे एक बार मेरे शब्दों में समझ लेंगे। जैसे कि भीम के अंदर था कितने हाथियों का बल, 70 हाथियों का बल माना जाता था, तो ऐसे ही चंद्रापीड़ ने भी बड़ी ही स्वाभाविकता से संपूर्ण संसार को आश्चर्यचकित करने वाली उस बलशालिता को उत्पन्न कर लिया या प्रकट कर दिया। आविर्भूत माने प्रकट हुई उसके अंदर से वो बलशालिता की, इतना बल उसके अंदर आ गया जैसा कि भीम के अंदर था, और वो बल सारे संसार को आश्चर्यचकित करने वाला था। एकैकेन कृपाण प्रहारेण बाल तरुण मृणाल दंड इव लुलाव। एक एक ही, कृपाण प्रहारेण, कृपाण कहते हैं कटार के, प्रहारेण प्रहार से, बाल तरुण, बाल छोटे, तरुण वृक्षों को, मृणाल दंड इव, मृणाल के दंड के इव समान लुलाव, वह काट डालता था। एक ही कृपाण के यानी एक एक, सिर्फ एक बार ही वो कृपाण का प्रहार करता था, किस पर, बाल तरुण छोटे वृक्षों पर, और वो कैसे कट जाते थे, जैसे कमल, मृणाल कहते हैं कमल की नाल। कमल का फूल आपने देखा होगा, वो जल के ऊपर होता है, लेकिन उसके नीचे से एक डंडी जुड़ी होती है जो कमल से जुड़ करके वहां तल तक जाती है जहां से वो पैदा हुआ है, तो उसे कमलनाल या मृणाल भी कहते हैं। तो मृणाल का जो वो दंड है वो कट जाता है जैसे एक ही झटके में, क्योंकि बड़ा ही वो नाजुक होता है, तो वो आसानी से टूट जाता है। तो ऐसे ही चंद्रापीड़ एक ही कृपाण से उन छोटे वृक्षों को काट डालता था, यानी उसे दोबारा प्रहार करने की आवश्यकता नहीं होती थी, इतनी ताकत आ गई थी चंद्रापीड़ के अंदर। और क्या हुआ, दश पुरुष संवहन योगेन अयोदंडेन श्रमम अकरोत। और 10 पुरुष, 10 जानते हो, 10 पुरुष, पुरुषों के संवहन, वहन करने योग्यन, योग्य, 10 पुरुषों के उठाने योग्य, अयो लोहे के दंडेन, दंड से, श्रमम वह श्रम यानी व्यायाम अकरोत करता था, यानी लोहे के उस दंड को वह उठाता था जिसे 10-10 पुरुष उठाते थे मिलकर के, वो अकेला उससे व्यायाम करता था। ऋते च महाप्राणतायः सर्वाभिः अन्याभिः कलाभिः अनुचकार तम वैशंपायनः। च और महाप्राणतायः, महाप्राणता यानी बलशालिता के, ऋते अतिरिक्त, सर्वाभिः सभी, अन्याभिः दूसरी, कलाभिः कलाएं, तम वैशंपायनः उस वैशंपायन ने, अनुचकार अनुसरण की। अब ये आपको बात समझ में नहीं आई होगी, मेरे शब्दों में एक बार इसको समझिए। जितनी विद्याएं, जितनी कलाएं, जितना ज्ञान चंद्रापीड़ ने अर्जित किया था, वही सारा अनुकरण किया। अनुकरण कहते हैं पीछे पीछे चलना, यानी चंद्रापीड़ ने सीखा, उसके बाद वैशंपायन ने भी वे सारी ही कलाएं, सारी विद्याएं सीखी, सिर्फ एक छोड़कर, किसे, महाप्राणतारिते यानी बलशालिता। इतना बल वैशंपायन के अंदर नहीं आया जितना कि चंद्रापीड़ के अंदर था। तो महाप्राणता को छोड़कर बाकी सारी विद्याएं और कलाएं वैशंपायन ने भी अनुसरण की, किसकी, चंद्रापीड़ की। सह चंद्रापीडस्य सर्व विश्रम्भम स्थानम द्वितीयम इव हृदयम परम मित्रम आसीत। सहा वह यानी वैशंपायन, चंद्रापीडस्य चंद्रापीड़ का, सर्व विश्रम्भम पूर्ण रूप से, विश्रम विश्वसनीय, स्थानम स्थान यानी विश्वास का पूर्ण स्थान, द्वितीयम इव दूसरे ही, हृदयम हृदय के इव समान, परम मित्रम आसीत परम मित्र था, अभिन्न मित्र था।
चंद्रापीड़ का वह सबसे ज्यादा विश्वास पात्र था और चंद्रापीड़ के लिए वह उसके दूसरे हृदय के समान परम मित्र था। और निमेषमपि, एक पल के लिए भी, तेन विना, उसके बिना, यानी वैशंपायन के बिना, स्थातुम न शशाक, स्थित नहीं रह सकता था। कौन नहीं रह सकता था? चंद्रापीड़। वैशंपायनो अपि तम नः क्षणम अपि विरहया चकार। और वैशंपायनोपि, वैशंपायन भी, तम उसे, क्षणम अपि, क्षण के लिए भी, विरहया, अकेला, ना, नहीं, चकार, करता था, यानी उसे एक पल के लिए वैशंपायन भी नहीं छोड़ता था अकेला। ये इसका अर्थ हुआ। अब आगे देखते हैं उसके बाद आगे क्या हुआ। अथ तस्य चंद्रापीड़स्य यौवनारंभः प्रादुर्भुवन द्विगुणाम रम्यण ताम उपोष। अथ, उसके पश्चात, यानी जब वो विद्या ग्रहण कर रहे थे उसके पश्चात, तस्य, उसका, तस्य चंद्रापीड़स्य, उस चंद्रापीड़ का, यौवनारंभ, युवावस्था के आरंभ का, प्रादुर्भवन, प्रकट होने पर, द्विगुणाम, दो गुनी, रमणीयताम, रमणीयता को, कुपोष, पोषित हो गई। तो तस्य चंद्रापीड़स्य, उस चंद्रापीड़ की, यौवनारंभा, यौवना आरंभ के, प्रादुर्भवन, प्रकट होने पर, द्विगुणाम रम्यताम, दुगुनी रमणीयता, पुपोष, बढ़ गई या पोषित हो गई। वक्षः स्थलम वितस्तार, और वक्षः, वक्ष स्थल यानी छाती, वक्ष स्थल छाती को कहते हैं। वितस्तार, विस्तृत हो गई, चौड़ी हो गई। उरु दंड द्वयम अपूर्यत, उरु कहते हैं जांघ के दंड, जो ऊपरी जुड़ा वाला हिस्सा होता है, तो उरु दंडम, द्वयम, द्वयम दोनों उरुदंड यानी जंघाएं, अपूर्यत, भर गई। मध्य भाग तन्निमानम अभजत, और मध्य भाग, मध्य भाग कहते हैं कमर को, कमर का हिस्सा बीच का होता है, तो इसे मध्य का अर्थ भी बीच होता है। तो मध्य भाग, तनिमानम, तनिता को, यानी कृष्णता को, दुबलेपन को, अभजत, प्राप्त हो गया, यानी पतला हो गया कमर का हिस्सा। और नितंबाग, प्रतिमानम आततान, नितंब भाग जो थे वो प्रतिमानम, प्रतिमान को, यानी गोलाई को, मोटाई को, आततन, प्राप्त होकर के आततन फैल गए। भुज युगलम, और भुज, भुजाओं का युगल, जोड़ा, यानी दोनों भुजाएं, प्रलंबताम उपयो, प्रलंबता को, लंबाई को, उपयो, पहुंच गई, प्राप्त हो गई, यानी दोनों भुजाएं लंबी हो गई। भुज शिखर देशहा, और भुजाओं का जो शिखर देश होता है, सिरे वाला हिस्सा, जिन्हें आप कंधे और भुजाओं का जो बीच का हिस्सा होता है उसे भुज शिखर बोलते हैं। तो भुजाओं का शिखर प्रदेश जो था वह गुरुहु, भारी, बभू हो गया। स्वरस्य च और स्वरहा, स्वर में, आवाज में, गंभीरताम, आजगाम, गंभीरता आ गई, भारीपन आ गया। एवं च क्रमेण समारूढ़ यौवना आरंभ अधिताशेष विध्यम अनुमोदितम आचार्य ही चंद्रापीड़म आने तुम राजा बलाधिकृतम वलाहक नामनम प्राहिणोत। एवं च और एवं, इस प्रकार, क्रमेण, क्रम से, समारूढ़ यौवना आरंभ, युवा अवस्था के आरूढ़ हो जाने पर, यानी युवा अवस्था प्राप्त हो जाने पर, अधित अशेष विध्यम, अधित ग्रहण करने लेने पर या पढ़ लेने पर, अशेष, शेष यानी शेष बची हुई, और अशेष यानी संपूर्ण, संपूर्ण विध्यम, विद्याओं के, अर्थात संपूर्ण विद्याओं के अधित पढ़ लेने पर, आचार्य ही, आचार्यों के द्वारा, अनुमोदितम, अनुमति दिए जाने पर, चंद्रापीड़म आने तुम, चंद्रापीड़ को आने तुम, लाने के लिए, राजा, राजा ने, बलाधिकृतम, बल यानी सेना के, अधिकृतम, अधिकृत, सेनापति, वलाहक नामकम, वलाहक नाम के सेनापति को, प्राहिणोत, भेजा। अभी आपको समझ आ गया होगा वैसे तो, लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे ही चंद्रापीड़ की युवावस्था आरंभ हुई तब तक उसने संपूर्ण विद्याएं सीख ली, पढ़ ली,
और आचार्यों ने सीख लेने के कारण, क्योंकि सारी विद्याओं से प्राप्त हो गई हैं, तो अब आचार्यों का कार्य पूर्ण होगा, तो उन्होंने भी उसको जाने की अनुमति दे दी। तो चंद्रापीड़ को लाने के लिए राजा तारापीड़ ने अपना सेनापति, जिसका नाम है वलाहक, वलाहक नाम के सेनापति को वहां विद्यालय में भेज दिया। स गत्वा विद्यागृहं द्वास्थहि समावेदितः प्रविश्य प्रणम्य व्यजिज्ञपत। सहा, और उसके बाद वल्लाक ने क्या, सहा वह, गत्वा जाकर या उसने जाकर, कहा, विद्यागृहम विद्यागृह में जाकर या विद्यालय में जाकर, द्वार पर स्थः स्थित, यानी विद्यागृह पर जो द्वारपाल स्थित थे उनसे समावेदितः निवेदित करके, प्रवेश करके, फिर प्रवेश कर लिया। पहले द्वार पर स्थित द्वारपालों से उन्होंने निवेदन किया कि मैं किस लिए आया हूं, मुझे क्या करना है। फिर प्रवेश कर लिया विद्यालय में, फिर वहां जाकर के प्रणम्य प्रणाम किया, किसको, राजकुमार चंद्रापीड़ को, और फिर व्यजिज्ञपत, वहां व्यजिज्ञपत उनको सूचना दी। क्या सूचना दी, कुमार महाराज है समाज्ञापयति, महाराज आज्ञा देते हैं, क्या आज्ञा देते हैं, पूर्णः नः मनोरथा, नः हमारे, अब आप यहाँ ध्यान से देखना, न और नह में अंतर होता है। ना का अर्थ होता है नहीं, और ना के बाद विसर्ग लगा है तो हो गया नह, यानी हम, हमारे, मनोरथा मनोरथ कामनाएं, पूर्णः पूर्ण हो गई हैं, पूरी हो गई हैं, यानी हमारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। हमारी इच्छाएं यही थी कि तुम पढ़ो लिखो अच्छे से, सारी विद्या ग्रहण करो, तो वो सारी हमारी इच्छा पूर्ण हो गई हैं। अधितानि पढ़ लिए गए हैं, शास्त्राणी शास्त्र, यानी जितने भी शास्त्र हैं वो तुम्हारे द्वारा पढ़ लिए गए हैं। तो देखो यहाँ बहुवचन लगा है। अनुमोदितो असि, और अनुमति दे दिए गए हो, निर्गमनाय जाने के लिए, सर्व आचार्य ही सभी आचार्यों के द्वारा, सभी आचार्यों के द्वारा, निर्गमाय जाने के लिए, अनुमतो असि अनुमति दे दिए गए हो, यानी तुम्हें अनुमति दे दी गई है कि अब तुम जा सकते हो। अयम तत्र भवतो दशमः वत्सरः विद्यागृहम् अधिवस्तः। अयम यह, अत्र यहाँ, भवतो अत्र भवतो आपका, दशमः 10वां, वत्सरः वर्ष, विद्यागृहम् विद्यागृह में, अधिवस्था रहते हुए। कहने का तात्पर्य क्या है कि विद्यागृहम् अधिवस्था विद्यालय में रहने का, अयम यह, अत्र भवतो आपका, 10वां वत्सरः 10वां साल है, यानी 10 वर्ष हो गए हैं तुम्हें यहाँ रहते हुए। प्रविष्टो असि, और प्रवेश लिए गए थे, षष्ठे वर्षे, छठे वर्ष में, षष्ठे यानी छठा वर्षे, वर्ष में, प्रविष्टो असि प्रविष्ट हुए थे, यानी छठे साल में तुमने वहां प्रवेश लिया था। एवं संपीड़ितेन, तो एवं इस प्रकार, संपीड़ितेन सब मिला करके, षोडशेन प्रवर्ध से 16 वर्ष के हो गए हो। तत् इसलिए, अध्य निर्गत्य, अध्य आज निर्गत्य निकल करके, वहां से आकर के, यथा सुखम जैसा चाहते हो, सुख को, राज्य सुखानी राज्य के सुख का अनुभव करो या प्राप्त करो। तो तब अध्य निर्गत्य आज निकल करके या आज आकर के, यथा सुखम अपने अनुसार, राज्य सुखानी अनुभव, राज्य के सुख का अनुभव करो या राज्य का सुख प्राप्त करो। कैसे, यथा सुखम, यानी जो तुम्हें सही लगे अपने अनुसार। ये तारापीड़ ने संदेश भेजा। और भी क्या बताते हैं वो बलाहक, अयम चैते त्रिभुवन एक रत्नम इंद्रायुध नामा तुरगमः महाराजेन प्रेषितः द्वारी तिष्ठति। च, और अयम यह, ते तुम्हारे लिए, त्रिभुवन एक रत्नम, तीन भुवन, भुवनों में, एक रत्नम एक रत्न स्वरूप, इंद्रायुध नामा इंद्रायुध नाम का, तुर्गमः घोड़ा, महाराजेन महाराज के द्वारा, प्रेषितः भेजा गया, द्वारी तिष्ठति दरवाजे पर, द्वार पर स्थित है। यानी महाराज ने तुम्हारे लिए एक घोड़ा भेजा है
जो कैसा है, तीनों लोकों में एक रत्न है वह, और उसका नाम इंद्रायुध है। ईशा खलु देवस्य पार्सिकाधिपतिना जलनिधि जलात उत्थितम अयोनिजम अश्वरत्नम आसादितम मया महाराज अधिरोहण्य योग्यम इति संदिश्य प्रहितः। और क्या बताते हैं आगे बलाहक सेनापति, खलु निश्चित रूप से, ईशा यह घोड़ा, देवस्य देव को, यानी देव वो तारापीड़ के लिए कहते हैं कि देव को, पारसिकाधिपतिना पारस के अधिपति, यानी पारस जिसे आज आप बोलते हैं, तो पारसिक अधिपतिना पारस के अधिपति अर्थात राजा, जलनिधि कहते हैं समुद्र के, जलात जल से, उत्थितम उत्पन्न हुआ, अयोनिज यानी जो योनि से जन्मा ना हो, या अयोनिजा बोलेंगे उसे, तो अयोनिजा अश्वरत्नम अश्व घोड़ा, रत्न स्वरूप यह घोड़ा, आसादितम प्राप्त किया गया, मया मेरे द्वारा, महाराज अधिरोहण्य योग्यम महाराज के अधिरोहण्य योग्यम सवारी के, अधिरोहण यानी अधिरोहण करना, सवारी करने के योग्यम योग्य है, इति ऐसा संदेश देकर प्राहितः भेजा गया। अब इस वाक्य को एक बार मैं अपने शब्दों में आपको बता देती हूँ। तो वलाहक सेनापति क्या बताते हैं चंद्रापीड़ को कि ये जो घोड़ा है ये पारसी के राजा ने हमारे देव को ये समर्पित किया है, और क्या बताकर दिया है कि ये समुद्र के जल से निकला हुआ है, यानी समुद्र के जल से आया है ये, और अयोनिजा है यानी इसने किसी से जन्म लिया नहीं है बल्कि जल में से ही निकला है, और ये घोड़ों में अश्वरत्न रत्न के समान है, और ये मुझे पारसी के राजा ने आसादितम प्रदान किया है, उनसे मैंने प्राप्त किया है, और ये अब तुम्हारी सवारी के योग्य है। ऐसा संदेश मुझे देकर के उन्होंने भेजा है कि मैं जाके तुम्हें ये बातें बता दूं। अब समझ आया होगा, आगे देखते हैं। तद अयम अनुग्रह्यताम अधिरोहण, तद तो अयम इसे, अधिरोहण के द्वारा, सवारी के द्वारा, अनुग्रहताम अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें, इत्याभिधाय विरतवचसी वलाह के चंद्रापीड़ा पितुः आज्ञाम शिरसि कृत्वा निर्जगमेषु अखिल लक्षणोपेतम अति प्रमाणम इंद्रायुद्धम अद्राक्षेत। इत्याभिधाय इति ऐसा अभिधाय कहकर, विरत रुक जाने पर, वचसी वचनों के रुक जाने पर, अर्थात चुप हो जाने पर, किसके, वलाहक के चुप हो जाने पर, चंद्रापीड़ ने पितुः आज्ञाम पिता की आज्ञा को, शिरसी कृत्वा सिर पर करके, अर्थात सिरोधार्य करके, ग्रहण करके, निर्जगमेषु जानने के इच्छुक, अखिल लक्षणोपेतम अखिल संपूर्ण लक्षणों से उपेतम युक्त, अति प्रमाणम अत्यधिक प्रमाण में, प्रमाण यानी आकार में, यानी विशाल, इंद्रायुद्ध को अद्राक्षित देखा। दृष्टवा च तम अदृष्ट पूर्वम अश्वरूपातिशयम नितराम चंद्रापीड़ा विस्मितः बभूव। च और दृष्टवा देख कर, तम उसे, अदृष्ट पूर्वम पहले, अदृष्ट दृष्ट देखना और अदृष्ट ना देखा हुआ, यानी पहले ना देखे हुए, अश्वरूपातिशयम अश्व घोड़े के रूप का, अतिशयम अतिक्रमण करने वाले, नित्राम अत्यधिक, विस्मिता बभू आश्चर्यचकित हुए, कौन, चंद्रापीड़। च और तम उसे, दृष्टवा देख करके, अदृष्ट पूर्वम पहले ना देखे हुए, अश्वरूपातिशयम घोड़े के रूप का अतिक्रमण करने वाले, चंद्रापीड़ नित्राम अत्यधिक, विस्मितः बहु आश्चर्यचकित हुए। अब इसे मेरे शब्दों में एक बार समझे कि घोड़े तो उन्होंने बहुत सारे देखे थे, परंतु ऐसा घोड़ा पहले नहीं देखा था। कैसा था वो घोड़ा, एक तो प्रमाण में ही उन्होंने बता दिया, अति प्रमाणम यानी बहुत विशाल आकार का था, इतना बड़ा प्रमाण आकार हर घोड़े का नहीं होता, और
उसके अंदर इतनी सुंदरता थी कि घोड़ों का जो सुंदरता होती है, घोड़े के रूप का भी वो अतिक्रमण कर रहा था, यानी उससे बढ़कर बहुत ज्यादा उसके अंदर सुंदरता थी। तो इसे देख करके चंद्रापीड़ आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद आगे क्या हुआ? आसीत च अस्य मनसी, आसीत था च और अस्य उसके मनसी मन में, और उसके मन में आया, अति तेजस्विताया महाप्राणताया च स देवतेव इयम अस्य आकृति। अति तेजस्वितया, अत्यधिक तेजस्विता के कारण, महाप्राणतया च और उसकी विशालता के कारण, स देवतेव, सा सहित देवतेव देवताओं से युक्त, इयम यह, अस्य आकृति इसकी आकृति है। तो आसीत च मनसी, उसके मन में क्या आया कि इसकी तेजस्विता और महाप्राणता के कारण यह सदेवतेव देवताओं से युक्त, अस्य आकृति इसकी आकृति है, यानी इसका आकार जो है देव गुणों से, दैवी गुणों से युक्त है। तो ये कैसे पता चला? उसकी तेजस्विता से और उसकी विशालता से, उसकी बलशालिता से चंद्रापीड़ को आभास हुआ। यत सत्यम आरोहणे शंकाम इव में जनयति, यत जो सत्यम सत्य में, सच में, आरोहणे सवारी करने में, शंकाम इव शंका सी, संदेह सा, में मुझ में जनयति उत्पन्न कर रहा है। तो सचमुच में इस पर आरोहण करना मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। देवतन्यापि ही, अब इसे विच्छेद करेंगे, देवतानी अपि ही शापवशात शरीर अंतराणी अध्यासत एव। देवतानी अपि, देवता भी ही, क्योंकि देवता भी शापवशात, शाप के कारण, शरीर अंतराणी दूसरा शरीर, अध्यासत एव धारण करते ही हैं। यानी देवताओं को भी जब शाप मिल जाता है तो वो दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, अन्य शरीर उन्हें मिल जाता है। असंशयम अनेनापि केनापि महात्मना शाप भाजा भवितव्यम। तो संशयम यानी संदेह की बात है, और असंशयम यानी जहां संदेह ना होना अर्थात निश्चित रूप से, अनेनापि इसके द्वारा भी, केनापि किसी, महात्मा के द्वारा, शाप भाजा शाप का भाज पात्र, भवित्यम हुआ होगा। तो असंशयम निश्चित रूप से, अनेनापि यह भी या इसके द्वारा भी, केनापि महात्मना किसी महात्मा के द्वारा, शाप भाजा भवितव्यम ये शाप का भागी हुआ होगा। आवेद्यतीव मद अंतःकरणम अस्य दिव्यताम। तो मद मेरा, अंतःकरणम अंतःकरण यानी मेरा हृदय, अस्य इसकी दिव्यताम दिव्यता को, अलौकिकता को, आवेद्यतीव निवेदित सा कर रहा है। आवेदित यानी बता सा रहा है, यानी मेरा अंतःकरण जो है इसकी अलौकिकता के विषय में कह रहा है कि वाकई यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, ये अलौकिक है, दैवी गुणों से युक्त है, और निश्चित रूप से किसी महात्मा ने इसे शाप दिया है, इस कारण यह घोड़े के रूप में प्रकट हुआ है। ऐसा चंद्रापीड़ के मन में विचार आता है इंद्रायुध घोड़े को देखकर। तो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आई कोई भी चीज आपको, मैंने वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं, लेकिन अगर ना समझ में आया हो तो एक बार आप कमेंट करके जरूर पूछें। और इसी के साथ आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा हो गया है। आप भी पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे और थक भी गए होंगे, लेकिन अगर एक साथ ना पढ़ पाए तो थोड़ा थोड़ा करके आप देख सकते हैं और अपना काम जरूर पूरा करें, क्योंकि परीक्षाएं देनी है आपको, परीक्षाओं में प्रश्न जरूर आएंगे इनसे संबंधित। तो इसी के साथ आज हम इसे विराम देते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।